नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित एक इशू है जो कि आपको पता है कि आपका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें ओबीसी को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे कमेंट आया था कि सर मेरा ओबीसी जो सर्टिफिकेट है 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है। तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट इसी इन्फॉर्मेशन को रखा है कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से कितना पुराना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट को भी रखा है, बहुत सारा कमेंट आता है, मैंने 2 कमेंट को रखा है और इसी के रिगार्डिंग मैं सारे डाउट को आपका यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एसएससी एस्पिरेंट है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर स्पेशली मैं बात करूँ एसएससी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर पहला कमेंट देखते हैं जो कि महादेव स्टेटस से इनका पूछा गया है कि मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से 1 साल पहले का है, चलेगा क्या। दूसरा यहाँ पर बात कर लें कि भैया मेरा कास्ट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से 6 मंथ 4 दिन बाद का है तो क्या वो चलेगा। यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनका जो सर्टिफिकेट है 1 साल पुराना है, और दूसरी बार में ये जो कह रहे हैं कि मेरा जो सर्टिफिकेट है 6 मंथ बाद का है। तो यहाँ पर समझिएगा, आपका जो एसएससी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आपका ओबीसी सर्टिफिकेट पहले तो आपका एनसीएल होना चाहिए, मतलब नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में आप किसी भी परीक्षा के जो फॉर्म अप्लाई किए होंगे उसके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होता है कि आपका जो ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। तो ये जो भाई पूछ रहे हैं कि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट, इन्होंने तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात की है, मे भी हो सकता है कि इनका एससी, एसटी या आपका ओबीसी दोनों में से कोई सर्टिफिकेट की बात कर रहे होंगे। तो इनका जो क्रूशियल डेट के बाद का है तो इनको यहाँ पे सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा। सर्टिफिकेट इनका मतलब कि वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। उनके पास सर्टिफिकेट जो है क्रूशियल डेट का पहले का होना चाहिए, बाद का होना पर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। ये आपके डिपार्टमेंट डिपेंड करेगा, हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि अब वर्तमान में मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट है क्रूशियल डेट के बाद का सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी बात करूँगा, जैसे कि इन्होंने कहा कि मेरा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है क्रूशियल डेट से 1 साल पहले का है, मतलब क्रूशियल डेट से 1 साल पुराना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए आपके क्रूशियल डेट से 3 साल तक पुराना, जो 3 साल तक पुराना सर्टिफिकेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट लगातार 3 साल तक वैलिड रहता है। मतलब जब कंसेक्यूटिव जो ईयर्स की बात करें तो 3 साल तक वैलिड रहता है। तो यदि आपका सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आसानी से यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं ओबीसी और एक्स्ट्रा कुछ डाउट की बात कर लेता हूँ। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि मेरा जो सर्टिफिकेट है नायब तहसीलदार से बना है, तो मेरा ये सर्टिफिकेट जो है तहसीलदार से बना है। तो देखिए सर्टिफिकेट आपका जो होना चाहिए तहसीलदार रैंक के ऊपर के अधिकारी से बना होना चाहिए। कोई भी अधिकारी हो, तहसीलदार रैंक के ऊपर से अधिकारी से बनवाए हैं, सेंट्रल लेवल का एनसीएल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि सर मेरा जो सर्टिफिकेट है गुजराती लैंग्वेज में है, तो लैंग्वेज को लेकर इशू नहीं होती है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना कि आपके सर्टिफिकेट जो चीज़ें लिखी है, जो एक्ट लिखा है, जो भी यहाँ पर रेजोल्यूशन नंबर लिखा है, वो आपका सेंट्रल के गाइडलाइन जो भी सेंट्रल फॉर्मेट में होता है वो लिखी होनी चाहिए। ओके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप मैंने आपके जो ओबीसी से संबंधित जो भी डाउट है मैंने क्लियर कर दिया हो। इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।